के होटल ग्रैंड हयात में गुरुवार को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक शुरू हुई, जो आज भी जारी रहेगी। मीटिंग में बीजेपी से निपटने के लिए एक साझा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा और साथ ही थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन का लोगो भी लॉन्च होगा। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, ये तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचे थे और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज लोगो भी लॉन्च होगा और साथ ही साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर है वो भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन का टारगेट क्लियर है, एजेंडा भी साफ है, मगर 28 पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में किस फॉर्मूले के तहत उतरेंगे? मुंबई में इंडिया महागठबंधन की बैठक का यही पेच फंसा हुआ है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस देगी कुर्बानी, और क्या यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए पूर्वांचल में सीटें छोड़ेंगे? सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर, और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए, अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ नहीं करती। 28 दलों के 62 धुरंधर मुंबई में जुटे हुए हैं। विपक्षी राजनीति में प्रभाव रखने वाले करीब करीब सभी चेहरे आपको इस हॉल में नजर आ रहे होंगे, और ये बैठक इसीलिए भी खास है क्योंकि 24 की तैयारी के लिए इंडिया महागठबंधन को 5 सवालों के पेच कसने होंगे। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन से नेता होंगे? गठबंधन का लोगो कैसा होगा? संयुक्त रैली के लिए एक बैनर क्या होगा? लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ममता बनर्जी सनसनीखेज दावा कर चुकी है कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बीच का रास्ता निकालना ही होगा। बैठक में शामिल दिग्गजों के बयानों को देखें तो ज्यादातर 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले का इशारा मिलता है। बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है, और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। अब समझिए आखिर 1 अगेंस्ट 1 और रनर अप फॉर्मूला आखिर है क्या? 1 अगेंस्ट 1 यानी एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार। रनर अप फॉर्मूला यानी 2019 में दूसरे नंबर पर रहने वाले दल को सीट। दोनों ही फॉर्मूले को देखें तो कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस और रीजनल पार्टियों में किसे क्या मिलेगा, इसे समझने के लिए 2019 के आंकड़ों को समझना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 422 सीटों पर लड़ी थी। 19.7% वोटों के साथ 52 सीटों पर जीत मिली थी। 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और 99 सीटों पर तीसरे नंबर पर। इन 99 सीटों में ज्यादातर सीटें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में थी। माना जा रहा है कि इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मातापच्ची करनी होगी, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत पोजीशन पर है और कांग्रेस का वोट शेयर कमजोर। और मोहित दुबे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस खबर पर। मोहित, अब और कितना इंतजार? 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। देखिए, थोड़ी देर के बाद जो है लोगो रिलीज कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, और सबकी नजर इसी बात को लेकर थी कि लोगो किस रूप में होगा, उसका आकार स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का बनाया जाएगा। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तिरंगे का रंग उसमें दिया जाएगा और एक नैरेटिव परसेप्शन बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि लोगों के माध्यम से एक बड़ा मैसेज दिया जाए। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, प्रचार प्रसार की कमेटी, वॉर रूम, रिसर्च रूम जैसे तमाम मुद्दों पर मुकम्मल बातचीत हो चुकी है, रणनीति बनाई जा चुकी है, और सीट शेयरिंग को लेकर भी अमली जामा जो कल औपचारिक रूप से जिस तरीके से बातचीत हुई थी 1-to-1 नेताओं की, उसके बाद जो है एक मंच पे बैठ के सारे नेता बैठक कर रहे थे, बातचीत हुई थी, और आज उसको जो है अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन पायोधी सबकी नजर इस बात को लेकर है कि आखिर इस महागठबंधन का, इंडिया घटक दलों का
कन्वीनर कौन होगा, चेहरा कौन होगा, तो उसको लेकर भी आज रणनीति बना दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे है, लेकिन उससे पहले लोगो जो है रिलीज किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे है, लोगो जो है वो सामने आने वाला है। लगातार नजर इस पर भी रहेगी।